Afternoon everyone. In today's class we will solve the worksheet which I have given you, okay, of statement sums of money. ठीक है, हम उसी वर्कशीट को आप सबने अपनी नोटबुक पे वो सॉल्व की है ना, क्योंकि आपको प्रॉब्लम आ रही है स्टेटमेंट फ्रेम करने में, है ना। कैसे स्टेटमेंट फ्रेम करनी है हमने स्टेटमेंट सम्स की। तो जो मैंने आपको वर्कशीट में सम्स गिवन थे, आपको मैथ्स की वर्कशीट नंबर जो आपको होमवर्क के लिए गिवन थी, वर्कशीट नंबर 5, ओके, 20 जुलाई को जो शेयर हुई थी वर्कशीट नंबर 5। आई होप यू ऑल हैव डन। आप सबने वो वर्कशीट सॉल्व की है नोटबुक पे, है ना। ओके, यस, वेरी गुड, मायरा इज शोइंग मी, गुड। सबने नोटबुक सॉल्व की है, ठीक है, सॉरी वर्कशीट सॉल्व की है नोटबुक पे। तो आपने जो भी स्टेटमेंट लिखी है आपने वो चेक करनी है। मैम आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे स्टेटमेंट हमने फ्रेम करनी है, ओके। तो आप दोबारा से अब अपने आंसर्स को चेक करोगे और आप नोटबुक पे तो कुछ नहीं लिखोगे क्योंकि आप ये वर्क कर चुके हो ना, यू ऑल हैव डन दिस, है ना। तो आपने नोटबुक पे कुछ नहीं लिखना है, जस्ट बोर्ड पे अंडरस्टैंड करना है, ठीक है, कि आपने स्टेटमेंट ये कैसे लिखनी थी और अपनी चेक भी कर लेना कि आपने करेक्ट लिखी है, ठीक है। तो हमारे पास स्टेटमेंट थी, आपने नोटबुक पे लिखी होगी, सानिया बॉट एप्पल्स फॉर ₹250 and 50 पैसा and grapes for ₹105 and 20 पैसा, ओके। हाउ मच डिड शी स्पेंड, ये स्टेटमेंट आपकी सबने चेक कर लिया। ओपन योर नोटबुक, सबने नोटबुक ओपन कर ली है। Have you opened your notebook, everyone? So now we can start the statement। अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया, ठीक है, लिख लिया आप सबने नोटबुक पे भी। अब आप फर्स्ट लाइन स्टेटमेंट की देखिए, सानिया बॉट एप्पल्स फॉर ₹250 and 50 पैसा, है ना। जब भी हम कोई चीज खरीदते हैं, ठीक है, इसका मतलब हम उस चीज को खरीदने के लिए कुछ मनी स्पेंड करते हैं, कुछ मनी खर्चते हैं, कुछ रुपीस खर्चते हैं, है ना। तब हम क्या करेंगे, हमारी फर्स्ट लाइन जो हो जाएगी, वी विल राइट सानिया स्पेंट ऑन एप्पल्स, मतलब एप्पल्स पे उसने कितना स्पेंड किया। स्पेंड फर्स्ट फॉर्म है, हमारी स्टेटमेंट में बॉट बाय की सेकंड फॉर्म यूज हुई है, तो हमने सॉल्यूशन में भी सेकंड फॉर्म ही यूज करनी है। तो हम लिख देंगे सानिया सॉल्यूशन, फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी सानिया स्पेंड ऑन, स्पेंड खर्च करना, और स्पेंड सेकंड फॉर्म स्पेंड की स्पेंड, ठीक है, स्पेंड ऑन एप्पल्स पैसा, ओके। देन नेक्स्ट इज एंड ग्रेप्स, उसने क्या किया, उसने एप्पल्स भी खरीदे और ग्रेप्स भी खरीदे, है ना। तो हमारी सेकंड स्टेटमेंट क्या होगी, सान्या कोमा स्पेंड ऑन एप्पल्स की जगह हम क्या लिख देंगे, grapes, we will write grapes, 105 and 20 पैसा। How much did she spend, उसने कितने खर्च किए टोटल, है ना, how much did she spend। तो अब हम लिखेंगे सान्या spent in total, ठीक है, प्लस किया हमने
दोनों को प्लस करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि कितने स्पेंड हुए, है ना, कितने खर्च हुए। तो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। ये आपने अपनी नोटबुक पे सॉल्व किया हुआ है, आपने दोबारा सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि ये तो आपका 20th डेट का होमवर्क था। वर्कशीट आपको करने के लिए दी गई थी, ठीक है, सॉल्व करने के लिए दी गई थी स्टेटमेंट सम से, इसलिए मैं अब दोबारा एक्सप्लेन करवा रही हूँ आपको। तो आप जस्ट अंडरस्टैंड करो कि स्टेटमेंट कैसे हमने बनानी है। क्लियर? So now we will add 0, 5 plus 2 7, 5, 5, 2 plus 1 3. So the answer is rupees 355 and 7. हाँ जी, yes. Now if you have any doubt, you can unmute and you can ask. हाँ जी, Dhruv. हाँ जी बेटा, you have a doubt? Unmute your. Yes, ma'am. हाँ जी बेटा, ask your doubt. मैम जब आपने ऊपर लिखा है तो स्पेंट पे आपने डी डाली है, अब आप नीचे निकले तो आपने स्पेंट पे टी डाल दी है, ऐसे हम फॉर्म चेंज क्यों करते हैं? नहीं, स्पेंट ही आना है बेटा, हमने पास्ट फॉर्म ही रखनी है, क्योंकि स्टेटमेंट में हमें व्हाट दिया है ना, यहाँ पे स्टेटमेंट में डी इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे डिड आ गया है, ठीक है। डिड के साथ हम हमेशा डी फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ स्टेटमेंट में स्पेंड है। ओके, जब हमने सॉल्यूशन में लिखनी है स्टेटमेंट, उसमें हमने सेकंड फॉर्म ही लगानी है, क्योंकि हमारी जो स्टेटमेंट है वो पास्ट में चल रही है। बॉट वर्ड लिखा है और डिड वर्ड लिखा है, तो पास्ट टेंस चल रहा है। ओके ओके मैम। ओके, सो आई होप आपको सब क्लियर है। और भी किया हुआ है पंजीकरण इसलिए ही मैं आपको अनम्यूट की ऑप्शन नहीं देती हूँ, क्योंकि आप में से कुछ बच्चे अननेसेसरी अनम्यूट करते हैं और वो ध्यान नहीं दे पाते कि उनका माइक ऑन है और वो क्लास में डिस्टर्बेंस होती है, ठीक है। हाँ जी, तो नोट करने की तो जरूरत है नहीं है, क्योंकि ये पुरानी वर्कशीट थी, आपने सॉल्व कर लिया हुआ है ये पहले ही सम, जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड, है ना। टू सम्स थे, फर्स्ट सम वी हैव डन, नाउ सेकंड सम वाज now second statement is we got a textbook of maths for rupees 360, mathematics maths same cheese, okay, same thing है, and science book for rupees 209 and 20 पैसे. How much did he spend in all? ठीक है, तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? विकास स्पेंड, मैंने आपको बताया है ना, यहाँ पे भी देखो बॉट सेकंड फॉर्म लगी है, तो हमने कौन सा वर्ड यूज करना है यहाँ पे? स्पेंट, स्पेंड की सेकंड फॉर्म। विकास स्पेंट ऑन मैथ्स बुक और मैथमेटिक्स बुक, ठीक है। सॉल्यूशन विकास spent on मैथमेटिक्स, आपकी जो वर्कशीट है उसमें मैथमेटिक्स लिखा है, तो मैं यहाँ पे मैथमेटिक्स लिख रही हूँ, spent on मैथमेटिक्स को is 360 and 40 है, ओके। देन सेकंड स्टेटमेंट सेकंड है कि उसने एक मैथ्स की बुक ली और एक साइंस, सो ही स्पेंट ऑन साइंस बुक
he spent on science. साइंस बुक पे उसने स्पेंड किए 209.20 पैसा. ओके, how much did he spend in all? So he spent in all. Okay, so we will add 6 9. आपको पता है जब हमने टोटल इन ऑल निकालना है, ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने ऐड करना है 9 6 3 + 2 5. So the answer is rupees, yes, 569.60. ओके, ये भी आपने नोटबुक पे सॉल्व किया हुआ है और इसलिए मैंने अब दोबारा समझा दिया आपको. अब आपका कोई डाउट हो स्टेटमेंट के बारे में, आई होप क्लियर हो गया होगा. ओके, सो नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड एंड यू विल सॉल्व दैट सम. ठीक है, आई विल गिव यू टाइम. ठीक है, चलो अब देखते हैं कितना समझ आया. आपसे भी मैंने स्टेटमेंट पूछनी है. क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट स्टेटमेंट है बी रेडी. आपने स्टेटमेंट नहीं नोट करनी है, आपने सिर्फ सॉल्यूशन वाली स्टेटमेंट लिखनी है बोर्ड से स्टेटमेंट देखिए. ओके, यू हैव टू राइट ओनली सॉल्यूशन स्टेटमेंट्स. क्लियर? Raj had 345 rupees and 50 paisa and he spent 250 rupees on a toy car. How much money was left with him? Okay, so Raj had rupees 345 and 50 paisa and he spent rupees 250 on a toy car. How much money was left with him? राज के पास कितनी मनी है, कितने रुपीस है, 345 एंड 50 पैसे. एंड उसने कितनी स्पेंड की, ही स्पेंट ऑन टॉय कार रुपीस 250. सो हाउ मच मनी वाज लेफ्ट. जब लेफ्ट होता है तब हम क्या करते हैं, देखो हमारे पास टोटल मनी 345 है, उसमें से हमने एक टॉय कार खरीद ली, तो हमने शॉपकीपर को उसमें से 345 में से 250 रुपीज शॉपकीपर को दे दिए. तो हमारे पास कम रहेंगे कि ज्यादा रहेंगे, हमारे पास रुपीस कम होंगे कि ज्यादा होंगे. जब हम कोई चीज खरीदते हैं हम शॉपकीपर को मनी दे देते हैं, तो हमारे पास लेस बचेंगे मनी या मोर? लेस. यस, लेस हो. ठीक है, लेस बचेगी, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन, माइनस करनी होगी. ओके, सो राइट द स्टेटमेंट. जब हमें मनी गिवन है स्टेटमेंट में कि इसके पास कितने रुपीस है, राज हैड रुपीस है ना, तो हम क्या लिखेंगे, राज हैड मनी. ओके, इज इक्वल टू उसके पास कितने रुपीस है, 345 रुपीस एंड 50 पैसे. राज हैड मनी. और सेकेंड स्टेटमेंट क्या होगी, हाँ जी, भव्यम बजाज, अनम्यूट योरसेल्फ.
यस मैम आप बोलो। यस मैम। हाँ जी बेटा, बताइए सेकंड स्टेटमेंट क्या होगी। फर्स्ट स्टेटमेंट तो मैंने लिख दी, राज हैड मनी। He spent money 250 पैसा 50 स्पेंड वर्ड आएगा बेटा, स्पेंड और स्पेंट, स्पेंट आएगा या स्पेंड? बताओ क्या आएगा। क्या ये क्या लिखा है? में राज हैड मतलब पास्ट फॉर्म है ना, यहाँ पे स्पेंट है मतलब पास्ट फॉर्म चल रही है, तो हमने आंसर में स्टेटमेंट में भी सेकंड फॉर्म ही यूज करनी है, ठीक है। तो क्या आएगा? ओके spent Spent. Very good. So he spent. आगे 200 he spent on a buy car रुपए सब कुछ आपकी स्टेटमेंट में गिवन है, ठीक है। आपको सिर्फ अगर आंसर की स्टेटमेंट में लिखना है। तो he spent on buy car 250 और क्या यहाँ पे 250 अलोन है, कोई पैसा नहीं है साथ में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम पैसा वाले कॉलम में जीरो लगा देंगे, 0 ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पैसे गिवन है ना, तो पैसा वाले कॉलम में हम कैलकुलेशन के लिए जीरो लगा लेंगे, जीरो पैसा। ओके, नाउ थर्ड स्टेटमेंट, हाउ मच मनी वाज लेफ्ट विद हिम। So third statement, हाँ जी दीपिका, unmute yourself. तो बंद करें। दीपिका बताइए। वेरी गुड तनुज। दीपिका unmute yourself. यस मैम। हाँ जी बेटा बताइए, थर्ड स्टेटमेंट क्या होगी। How much money was 5 हाँ? 3 4 5 6 7 8 9 10 आपको पूछा है how much 5 left him money left with him. left him सुना था Mute yourself. Yes. Money left with him. आपको पता है जब हमें कुछ लेफ्ट निकालना है तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है जी। तो 0 - 0 0, 5 - 0 5, 5 - 0 5, 4 is smaller than 5, 4 will borrow 1, 14, 14 and your digit is 5, so we will count up to 14, 6 7 8 9 10 11 12 13 14, so 9 and it will open, so 9 will be there. 2 minus 2 0. Okay, so answer 95 and 50 पैसा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास आ गया ₹95 एंड 650 पैसा। तो आपने मेनली कौन से टर्म माइंड में रखनी है जब आपने स्टेटमेंट बनानी है, स्पेंट, स्पेंट वर्ड, ठीक है। जब भी कोई चीज आप खरीदते हो, मतलब आप उस पर खर्च कर रहे हो ना इतनी मनी, तो आप
लिखोगे he spent on toy car। अगर इसने कोई ड्रेस खरीदी है किसी ने तो he spent on dress, ठीक है। या bought भी लिख सकते हो, he bought a dress is equal to रुपीस कितने की आई वो लिख सकते हो। तो स्टेटमेंट इज नॉट अ बिग डील, आप अपनी तरफ से भी स्टेटमेंट बना सकते हो, बस सेंस बननी चाहिए, ठीक है। आपको जो स्टेटमेंट क्वेश्चन की गिवन होती है उसी में से आप स्टेटमेंट बना सकते हो। उसकी फर्स्ट लाइन आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगी, सेकंड जो उन्होंने नंबर दिया वो आपकी सेकंड स्टेटमेंट होगी, थर्ड स्टेटमेंट होती है फाइंड आउट करना कि क्या हमें फाइंड आउट करना है। जैसे हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना था, मनी लेफ्ट, तो हमने लेफ्ट मनी फाइंड आउट करी, ठीक है। ओके, एनी डाउट? ओके, सो नाउ आई एम गिविंग यू वन स्टेटमेंट। अब मैं वो सॉल्व नहीं करूंगी, आप खुद सॉल्व करोगे। अब एक आपको ये लेफ्ट वाला पता चल गया है, ठीक है, कि लेफ्ट हो तो कैसे करना है, हमने माइनस करना है। अब एक सम मैं दे रही हूँ, वो आप खुद सॉल्व करोगे। Meena had 500 rupees, okay, and she spent 250 rupees and 50 rupees on a teddy bear. How much money was left with her? Yes. Now this sum is for you. चलिए अपने आप सॉल्व कीजिए, शाबाश। आई एम चेकिंग हु इज डूइंग और नॉट। जल्दी से सॉल्व करो, वेरी गुड। एंड फिल योर अटेंडेंस। आई एम गोइंग टू पेस्ट अटेंडेंस लिंक, ओके। Very good. Deepika has written the answer. Don't write your name, roll number in the chat box. I am pasting the link. You have to fill the link. ठीक है जी? So attendance link has been pasted. Fill your attendance and solve this sum. Very good. Now let me check who are doing sum. हाँ जी, मंजीत, ID from मंजीत कौर। बेटा unmute yourself. Varesh, ID from Varesh. Varesh, have you done? Have you done? Myra has done. Okay, unmute yourself, Myra. Have you Ma'am, done attendance link?
अटेंडेंस लिंक नहीं आया। बेटा it has been pasted many times in the chat. मैम सारा चैट बॉक्स खाली पड़ा और नीचे आ रहा है सेंड टू मोनिका ठाकुर। Okay, I have to change the setting of chat. Okay, wait. Yes, now I'm going to paste again. So fill the link. Now is it? No, Now beta it is. बाकी मैसेजेस आ रहे हैं। But I am pasting. I think there is some issue. चलिए आप सॉल्व कीजिए, तब तक मैं देखती हूँ क्या प्रॉब्लम है। Now is it? मैम यस। Okay. So fill your attendance link. Attendance link is available. Very good. Everyone will fill the attendance. ठीक है? हाँ जी। साथ साथ में अटेंडेंस फिल करेंगे, साथ साथ में सम भी करेंगे, ठीक है? हाँ जी परेश, मैं आपसे पूछ रही थी, अनम्यूट योरसेल्फ। वरेश, मैम मेरा हो गया है। हाँ जी गुड। अगर आपका हो गया है, आपने बताना है फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बननी है। हाँ जी, व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेटमेंट? मीनू हैड मनी यस 200 यस, वेरी गुड। equal So Meenu had money. Solution, फर्स्ट हमारे पास लाइन भी यही है ना, मीनू हैड रुपीस। रुपीस क्या होता है? मनी होती है। तो वी विल राइट मीनू हैड मनी। कितनी मनी है उसके पास? रुपीस। अब देखो यहाँ पे ओनली 500 है, ठीक है? इसके बाद 0.00 या 0.50 या 0.40 कुछ नहीं है ना, सिर्फ रुपीस है। तो यहाँ पे हम ओनली रुपीस लिखेंगे, पैसा का कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। अगर बनाना भी है तो वहां पे क्या लिख देंगे? 00, 500 रुपीस एंड पैसा 00। देन शी स्पेंट rupees 250 on teddy bear. So Navraj, unmute yourself. yes Unmute बेटा। yes मैम। सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्या बनेगी? मायरा हैज
मीनू 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 हैज has लिख दिया। सेकंड स्टेटमेंट क्या बनेगी? उसके बाद देखो मीनू हैड ₹500, यहाँ तक हमने लिख लिया है ना। उसके बाद सेकंड लाइन क्या है? शी स्पेंट ₹250 ऑन अ टेडी बियर। जी she spent वेरी गुड। शी स्पेंट किस चीज पे खर्च किया उसने? शी स्पेंट ऑन teddy bear yes on टेडी बियर। सेम लाइन में bear 250 rupees जीरो जीरो पैसा, क्योंकि हमें यहाँ पे पैसा गिवन नहीं है तो इसका मतलब हमें क्या लगा लेना है? जीरो लगा लेना है। ठीक है। अब थर्ड लाइन क्या बनेगी हमारी? आप हाँ जी मायरा। yes ma'am यस व्हाट विल बी थर्ड लाइन? थर्ड स्टेटमेंट left money with her यस मनी लेफ्ट विद हर। अब हमने माइनस करना है लेफ्ट के लिए। 0 minus 0 0, 10 0 is smaller than 5, 0 will borrow 1 from the next place and 4 will be here. 10 minus 5 5, 4 minus 2 2. So what is the answer? ₹250। ओके तो अगर 0 0 लगाना चाहते हो पॉइंट 0 0 भी लगा सकते हो, अदरवाइज 0 लगाने की जरूरत नहीं होती। क्लियर? 0 लगाने की जरूरत नहीं होती है। ओके यस प्रभुन अनम्यूट योरसेल्फ। मैम हाँ जी आपने स्टेटमेंट में मीना लिखा है, जब आप सॉल्व करो जब आपने लिखा है मीनू यहाँ पर आपने मीना हो गया। ठीक है मैंने उसका निक नेम ले लिया ना, मीना का मीनू कर दिया मैंने। ओके मैम चलो नाउ एनी अदर डाउट? स्टेटमेंट बनाने में अगर अभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है प्लीज डिस्कस, रेज योर हैंड इफ यू हैव प्रॉब्लम, इफ यू आर फेसिंग प्रॉब्लम। आध्या हाँ जी अनम्यूट। सिमरप्रीत फिंगर मुंह में नहीं डालते हैं। नहीं मैम हाँ जी आध्या बोलिए। एनी डाउट? यू हैव रेज्ड योर हैंड। कोई डाउट है आपको? यस मैम पूछो। जैसे आपने ये जो आपने पहले का समझो जब 50 और 0 आपने किया था ना, तब मुझे समझ नहीं आया कि कैसे करना। तो वाले जी 0 0 जो लगाया? नहीं मैम हाँ वो जो आपने ये 250 वाला है ना, वो नहीं समझ रहा था। 503 इसमें देखो बेटा 500 रुपीज हमें मनी दी है, मीना के पास 500 रुपीज है टोटल। ठीक है तो हमने फर्स्ट स्टेप में लिख दिया मीना हैड मनी 500। ठीक है फिर नेक्स्ट है she spent ₹250 on a teddy bear, so she spent on teddy bear Okay, ma'am. 250। ठीक है how much money was left? money left with her माइनस किया 250 आ गया। हाँ जी नेक्स्ट नवराज, यू हैव रेज्ड योर हैंड। आहिल, हु इज आहिल?